हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और नई डरावनी भूतिया कहानी में। आपने जिस प्रकार हमें इतना प्यार दिया है तो हम आपको रोज़ एक डरावनी भूतिया कहानी सुनाते रहते हैं। तो चलो शुरू करता हूँ आज की एक ऐसी खौफनाक डरावनी भूतिया कहानी जो आपके दिलों को दहला के रख देगा। पर उसके पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वरना बाद में हो सकता है आपको मौका ना मिले। तो चलो कहानी की शुरुआत में। मैं सचिन, मैं एक छोटे से गांव में रहता था, पर वहां पे मुझे कोई भी नौकरी अच्छे से मिल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने शहर में रहने वाले मेरे मामा जी से कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला, हाँ तू शहर आ जा, मैं तुझे इधर कहीं नौकरी पे लगा लूँगा। मैं तुरंत उनकी बात सुन कर के शहर के लिए निकल गया। मैं शहर पहुंचा तो मैंने देखा कि ये एक ऐसा जगह था जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार शहर आया था। मैं अपने मामा जी के घर गया और उन्होंने मुझे नौकरी पे लगा दिया। मैं एक ऐसे जगह पे काम करता था जो थोड़ा सा शहर से साइड में था, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हमेशा रात रहे या सुबह को बाहर से ऑर्डर आया करता था, क्योंकि मुझे हमेशा ऑर्डर पार्सल का काम मिला था। मैं सुबह को 8 बजे अपने काम पे जाया करता था और रात को 11-12 बजे तक आया करता था। कभी कभी तो 2 भी बज जाते थे, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था। सुबह का काम के लिए हमें रात को ही सामान तैयार रखना पड़ता था, क्योंकि किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना पड़े। इसलिए कभी कभी 2 भी बज जाते थे। मैं वहाँ से सीधे अपने रूम आता था। हमें उस कंपनी ने ही एक छोटा सा रूम दिया था। एक रूम में लगभग 4 लोग रहते थे और मेरे दोस्त वहीं पे बने हुए थे। एक दिन मुझे आते हुए 12:30 बज चुके थे और जो वहाँ के किचन वाले आदमी थे वो घर जा चुके थे। उनका काम ख़त्म हो चुका था, पर मेरा और कुछ लोगों का काम अभी भी बाकी था। सब वहाँ से निकलते हुए अपने अपने रास्ते बढ़ चुके थे और मैं जिधर आने वाला था वहाँ पे सिर्फ मेरा ही कमरा था। मैं जहाँ से आता था वहाँ थोड़ी दूर आगे एक पुलिस थाना था। मैं वहाँ का मेरा रोज़ आने जाने का काम रहता था, इसलिए मेरे पास वहाँ का एक पास भी था। इसलिए कभी भी वो मुझे चेक ही नहीं करते थे। मैं वहाँ से निकला और आगे आने लगा, तभी एक सुनसान रास्ते से होके मुझे अपने घर जाना पड़ता था, क्योंकि शहर में रूम लेना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। इसलिए मैंने उस कच्चे रास्ते को पकड़ा और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। पर जैसे कि मैं रोज़ वहाँ से जाता था, पर आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जब मैं उस रास्ते गया तो मैंने देखा कि रास्ते के आगे कुछ ऐसे वस्त्र फेंके हुए थे जिसे मैं देख के डर गया था। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसे चुनरी साड़ियाँ फेंकी हुई थी और ऐसे सिंदूर या अबीर जैसा कुछ वहाँ पे फेंका हुआ था, और उसके साथ एक कटी हुई मुर्गी का सर रखा हुआ था। मैंने उसे देखा और बुरी तरह से डर गया, पर मुझे घर जाना जल्दी था, इसलिए मैं उसे लांग करके आगे बढ़ चुका था। मैं घर गया और पहुँचा। मुझे वहाँ पे घर जाके कपड़े भी धोने होते थे और नहा के फिर खाना वाना खा के सोना होता था। मैं बाथरूम गया और अपने कपड़ों को धोने लगा, पर मुझे पीछे से कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थका सा आया हूँ, इसलिए कुछ मेरा ये वहम होगा। मैं तुरंत अपने कपड़े को धोता हूँ और फिर बाथरूम वापस नहाने के लिए आ जाता हूँ। पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है कि सचिन सचिन। मैं तुरंत वहाँ से बाहर निकला और मैंने अपने दोस्तों को पूछा, क्या तुम लोगों ने अभी मुझे आवाज़ दिया? पर मेरे दोस्त कहते हैं, तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम थक के आए हो, जाओ नहा लो। और उन्होंने फिर मेरे बातों को नज़रअंदाज करके अपने कामों में लग चुके थे। मैंने सोचा हाँ हो सकता है कि ये मेरा वहम हो। फिर मैं गया और नहा करके खाना खा के अपने बेड पे आ गया। मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाई और वापस मैं सो गया। लगभग मुझे अभी भी याद है कि उस समय रात के 3 ही बज रहे थे, क्योंकि मुझे सोए हुए
ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि कोई व्यक्ति मेरे गले को दाब रहा है, जैसे कि कोई मुझे मारना चाहता हो। मेरी नींद तुरंत खुल गई और मैं उठा तो मैंने देखा कि पूरे सभी लोग सोए हुए थे। जगह तो कोई था ही नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मेरा गला दब रहा हो। मैं बेड से उठता हूँ और फ्रिज से बोतल निकाल करके पानी पीता हूँ और फिर मैं वापस आके अपने बेड पे बैठ जाता हूँ। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे आँख लग जाती है और जब सुबह को नींद खुलती है तो सब अपने काम पर गए हुए थे। मतलब आज मुझे मेरे दोस्तों ने अकेले ही रूम पे छोड़ दिया था और मैं टाइम देखता हूँ तो सुबह के 9 बज रहे थे। मतलब मेरे काम में आज लेट हो चुका था। मैं तुरंत उठता हूँ और सीधे बाथरूम की ओर जाके फ्रेश होके तुरंत आता हूँ। मैंने इसके दिन आज तो खाना भी नहीं खाया था और मैं तुरंत अपने काम की ओर निकल जाता हूँ। मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे मालिक आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। बोल रहे थे कि इतना साल हो गया पर तुम्हारी लेट आने की आदत छूटी नहीं। क्योंकि हाँ, मैं साल भर में कई बार अपने ऑफिस लेट गया था और उसके बाद वो मुझे अपने काम की ओर भेज देते हैं। मैं हर रोज़ की तरह अपने ऑर्डर को पार्सल की ओर जाया करता था और आज भी मुझे लगभग 20-25 पार्सल ले जाने थे। मैं अपनी बाइक पे पार्सल को लादता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। हर जगह पे मैं पार्सल दे आता हूँ और अभी शाम के लगभग 7 बज रहे थे और अभी भी मेरे हाथों में 10 पार्सल थी। लेकिन आज एक ऐसा पार्सल एक ऐसे रास्ते से आया है जो रास्ता कभी भी वहाँ से कोई जाता नहीं है। वो रास्ता वही था जहाँ से मैं अपने घर जाया करता था। पर मैं जब आगे जाता था तो वहाँ से एक और कच्ची रास्ता पड़ता था जो जाता था कब्रिस्तान। मैंने सोचा कि यहाँ किसका पार्सल हो सकता है, पर मैंने बोला मुझे क्या, हो सकता है उधर भी किसी का घर होता हो, क्योंकि शहर के किनारे कई लोग अपना घर बनाते हैं। मैं फिर उसी रास्ते अपने बाइक को लेकर निकल जाता हूँ। पर जो सामान मैंने कल वहाँ पे देखा था वो आज नहीं था। क्या ही वो मेरा वहम था जो मैंने कल वहाँ पे देखा था? पर हर चीज़ वहम नहीं हो सकता, ये मुझे पता था। मैंने सोचा कि कोई हटा दिया होगा, मुझे क्या, और मैं फिर उस रास्ते जाने लगता हूँ। पर उस रास्ते की जो कच्चे रास्ते से आज पहली बार मेरी बाइक फिसल जाती है और मैं सीधे नीचे गिर जाता हूँ और मेरे सर पेड़ से टकरा जाता है। मैं बहुत तरह से घायल हो चुका था और मेरे कदमों ने भी लग रहा था कि मेरा साथ छोड़ दिया हो। पर थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके उठता हूँ और अपने कपड़े को साफ करके बाइक को उठाता हूँ। पर जो सामान थे सभी खराब हो चुके थे। मैं फिर भी उन्हें अच्छे से समेट करके वापस अपनी कंपनी की ओर निकल जाता हूँ। जब ये बात मालिक देखते हैं कि मैं घायल हो चुका था तो वो इस पार्सल को साफ करके दूसरे लड़के को भेज देते हैं और मुझे कहते हैं तुम डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवा लो पहले। और मैं सीधे वहाँ से डॉक्टर के पास जाता हूँ। पर यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कभी भी बाइक अपने हाथों से कभी भी नहीं गिराई और कभी भी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पर आज ये पहली बार कैसे? क्योंकि मुझे बाइक पूरी अच्छे से चलानी आती है और इस बार तो मैं धीरे ही था। जब मैं गया तो मेरा इलाज ही हो रहा था, पर मैं हमेशा यही बात सोच रहा था कि ये कैसे हुआ। मैंने जब ध्यान से सोचा तो मुझे पता लगा कि जो बाइक का मिरर था उसके पीछे मुझे कोई लग रहा था कि कोई बैठा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे पीछे मेरे बैक साइड में कोई बैठा है और जो मुझे कस के पकड़ा हुआ था। मैं ध्यान से सोच रहा था वो कौन था, पर मुझे अच्छे से याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे पीछे कौन बैठा था। कोई धुंधला धुंधला सा एक डरावना सा आदमी जिसके आंखें लाल थी, दांत लाल था और उसका शरीर पूरा सफ़ेद था। अभी भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन था जो मेरे पीछे बैठा हुआ था। क्या वो कोई भूत था या कोई ऐसा प्रेत जो मुझे मारना चाहता था? ये कहानी गाइस मैं सुनाऊंगा इसी के पार्ट 2 में। आपने हमारे YouTube चैनल को
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे करो, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए 8 से 9 बजे तक एक डरावनी सी भूतिया स्टोरी लॉन्च करते हैं जो आपकी रूह को कँपा के रख देगी। तो होप गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए डरते रहो।